स्वागत है आप लोगों का। और एपिसोड 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसे कि इस एपिसोड में जो विलन है, जो मतलब ह्यूमन को मार के उनकी डोपलगैंगर उनकी जगह ले लेते हैं, उनको शैडो कहते हैं। और जो हम लोग जब चलते रहते हैं रास्ते में तो धूप पड़ने की वजह से जो हमारी परछाई बनती है उसको भी इंग्लिश में शैडो कहते हैं। तो जो विलन्स हैं उनके लिए मैं शैडो वर्ड यूज़ करूँगा, और जो उनकी परछाई बनती है नीचे उसको मैं परछाई की तरह परछाई वर्ड यूज़ करूँगा। क्योंकि दोनों जगह पे अगर मैं शैडो शैडो बोलूँगा तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। क्योंकि जो ये शैडोज़ हैं, जो विलन है, इनकी परछाई से लेना देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इनकी परछाई जो है ना, इस पूरे एनिमी के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। तो इसलिए परछाई वर्ड बहुत बहुत बार आएगा, और मैं बार बार शैडो शैडो बोलूँगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसलिए मैं विलन्स को शैडो बोलूँगा, और जो ह्यूमन होंगे चाहे शैडो होंगे उनकी जो परछाई पड़ती है उसको शैडो इंग्लिश वर्ड यूज़ ना करने की जगह मैं हिंदी परछाई वर्ड यूज़ करूँगा। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 6 की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो दोबारा से लूप के शुरू होने से होती है। अब क्योंकि जो हमारा सिन है वो मर चुका है, दोबारा से लूप स्टार्ट हुआ है। और इस बार लूप की स्टार्टिंग में हमें दिखा जाता है नोगुमो को, और वो बोर्ड से जैसे उतरती है ना तो उसकी मुलाकात एक शैडो से होती है। क्योंकि उस शैडो की जो परछाई पड़ रही होती है उस वजह से नोगुमो पाँव रखने की कोशिश करते हैं ना, तो वो अपनी परछाई को बचाता है, मतलब अपनी परछाई को मूव इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो समझ जाती है कि एक शैडो है। और फिर हमें दिखाया जाता है दोबारा से सिन को, और जो नोगुमो होती है ना वो जा रही होती है अपने रास्ते में आगे, तो सामने से मियो आ रही होती है चिल्लाते हुए कि सिन तुम आ गए। तो इसको सिन नाम सुनती है तो अपने मोबाइल में देखती है और बोलती है ये मैसेज जो मुझे आया है, मुझे इस पर बिलीव होता जा रहा है, अजीरो सिन ये कहीं वो ये सिन अजीरो सिन तो नहीं है। और फिर याद करती है कि जब ये बोट में बैठी थी तो ये लड़का इसके से टकराया था, तो ये कहीं वो अजीरो सिन तो नहीं, इसके बारे में मैसेज में बताया गया था। अब इसके पास कोई मैसेज आया जिसमें शैडोज़ और अजीरो सिन के बारे में कोई बात हुई है, जिसकी वजह से दोबारा साइलेंट पे प्लोटी है। तो जब ये जा रही होती है तो वहाँ पे ना उसियो की जो डेथ सेरेमनी होती है उसका नोटिस लगा होता है सारी जगह, वो पढ़ती है तो उस जगह पे चली जाती है। तो वहाँ जाती है ना, उसको एक बंदा मिलता है जिसका नाम है कोरिकिरी आसाहितो। और ये जो बंदा है ना इस आइलैंड का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसकी जो फैमिली है इस आइलैंड के सबसे पुराने लोग हैं। इससे बात करने लगता है, बोलता है कि तुम नोगुमो हो ना, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम तो टोक्यो रह रही थी ना, तुम यहाँ पे वापस क्यों आई हो, क्या तुम उसी की वजह से वापस है, मतलब एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन बोलता है। और इसको बोलने भी नहीं देता, तो इसको गुस्सा आ जाता है, बोलती है इसीलिए मैं तुझसे ना कभी बात नहीं करना पसंद करती थी, और मैं तुझे पहचान गई हूँ, तू मोसितो कोरिकोरी मोसितो है ना। और तभी ये बोलते मजाक कर रही हो तुम। और ये ना बोलता है, इसको पकड़ता है, एलन होता है ना जो उसी के फादर, उसकी साइड उसको घुमा देता है कि देखो कौन आया। और फिर अपनी स्टोरी बताती है कि जो एलन है उसकी दो बेटा थी, एक उसी और एक मियो, और उनकी मॉम बचपन में मर गई थी। और जो होस्ट मतलब जब रेस्टोरेंट वाले लोग जो कस्टमर आते थे ना खाना खाने, वो इनका ध्यान रखते थे। और ये भी बचपन में उसी से मिली हुई थी, ये बुक्स वगैरह पढ़ रही थी, तो उसी उसके पास आगे से बोलती थी मुझे तुम्हारी बुक्स पढ़नी है। और यहाँ पे इसकी एक फ्रेंड भी दिखाई जाती है जो उसके साथ हमेशा रहती थी। और जो ये फ्रेंड है ना, ये जो इस टाइम पे लड़की श्योरीज को बचाते हुए उसी की डेथ हुई, उसकी मॉम है, इस टाइम पे बड़ी हो चुकी है। और फिर करंट टाइम आ जाता है, और ये ना एक साइड में खड़ी हुई होती है, सबसे अलग बात नहीं करी होती किसी से। और ये लोग ना तभी बात ये सब देख रही होती है इधर उधर की। यहाँ पे मतलब 14 साल हो गए हैं जो इसके जो फादर थे रियोन्स के, नोगुमो के, उनकी डेथ हुई। तभी ना एलन को किसी का कॉल आता है, और वो कॉल होता है मियो का, और मियो बोल रहे होते हैं कि ये लोग ना ओशियन में गिर गए थे, इसी वजह से अजीरो सिन है, जो अजीरो सिन और मियो को आने में थोड़ा टाइम लगा। जो तो जैसे ही सिन का नाम सुनती है ना तो उनके पास जाती है भाग के, बोलती है कि क्या तुम अजीरो सिन की बात कर रहे हो। तो ये कहते हैं कि हाँ वो मेरे दोस्त का बेटा है, और उसके मरने के बाद मेरे दोस्त के मैंने उसको अपनी फैमिली में जोड़ लिया था, और तुम यहाँ से चली गई थी आइलैंड से, शायद तुम इसलिए उसको नहीं जानती हो। और उसका नाम सुनते हैं ना ये जाने लगती है वहाँ से, और बोलती है कि मुझे जाना होगा। तो वो अपने दिमाग में सोचती है कि अजीरो सिन, और इस लड़के का नाम सुन के मेरा मैसेज ना और कंफर्म हो गया। और अभी फ़िलहाल मुझे एक इंसान पर बिलीव नहीं करना चाहिए, और अभी मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अभी मुझे मेरे लिए बेटर यही होगा कि मैं जो सिंह है उससे दूर रहूँ। तभी एलन पीछे से आता है और वो चिल्लाता है कि नोगुमो सुनो, नोगुमो सुनो। और वो उसको रोकता है, और वो बोलता है कि जो मेरी बेटी है ना, उसके नेक पे ना डेथ के बाद एक निशान पड़ा हुआ था, जैसे उसका गला किसी ने दबाया हो। तो ये बोलते हैं कि, और ये बोलता है कि बिल्कुल उसी तरह से केस है जो 14 साल पहले तुम्हारे फादर के साथ यानी रियोन्स्के के साथ हुआ था। तो ये बोलती है कि अगर उसका गला किसी ने दबाया था तो पक्का उसके नेल्स में जिसका भी उसने गला दबाया था, क्योंकि उसने उसको खरोचने की कोशिश की होगी, उसके फिर डीएनए मिल गया होगा और पता चल जाएगा कि वो बंदा कौन है। तो ये जाती है उसकी बॉडी के पास, और उसकी बॉडी पे ना कोई भी निशान नहीं होता, तो उसकी बॉडी पे थोड़ा टच करती है तो देखती है कि मेकअप से उस निशान को ना छुपाया गया होता है। और फिर इसको लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं, पर ये रोकते एलन सबको रोकता है, बोलता है कि मेरी एक दोस्त है। और फिर ये पूछती है कि इसको मतलब ड्रेस किसने पहनाई थी। तो ये बताता है कि हॉस्पिटल के लोगों ने। तो जो डॉक्टर होता है जिसको पिछले एपिसोड में दिखाया गया था, उसको फिर से यहाँ दिखाया जाता है, और ये उससे पूछती है, मतलब बात करने कहता है कि तुम ना जो डेड बॉडी है उसकी इंसल्ट कर रही हो,
तो ये सब मतलब ये ना किसी की बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इवन जो तेत्सुया पुलिस इंस्पेक्टर वो भी इसको रोकने की कोशिश करता है, पर ये किसी की बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। तो ये जब जा रही होती है तो इसकी जो बचपन की दोस्त है, जो इस टाइम पे शियोरी की मॉम है, जो कि कोबा या कावाजा जो फैमिली है, कोबा या कावाज, मेरे को जापानीज नाम बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, सॉरी। उसकी जो लीड मॉम है मतलब इस टाइम पे इस शियोरी की मॉम, वो इससे मिलने आती है और उसकी बचपन की दोस्त होती है एक तरीके से। तो बोलती है कि मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की कितनी कोशिश करी और मैं तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश करी और तुमने कभी मुझसे बात नहीं करी, और तुम उसी को तो जानती हो ना, बचपन में मैं उसके डाइपर्स चेंज करती थी और मुझे बहुत ही रोना आ रहा है जान के। तो ये इसको देख कर बोलती है कि तुम क्यों रो रही हो फिल्थी सैडो। और अब हमें पता चलता है कि ये ना जो शियोरी के पेरेंट्स है, ये बाद में नहीं सैडो बने थे, जो इस एनीमे में पहले से दिखाया जा रहा है बार बार से, पहले से सैडो थे। और नीचे हम इसका प्रूफ भी मिल जाता है, जैसे नोगुमो उसकी परछाई पे पाँव रखने की कोशिश करती है ना, तो ये अपनी परछाई को बचाती है, उस पर पाँव नहीं रखने देती इसको। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शियोरी ये छोटी लड़की है, इसकी मॉम भी एक सैडो है, इसके फादर भी एक सैडो है। और फिर यहाँ से नोगुमो चली जाती है और अब हमें नोगुमो जो है ना उसको नेजू के साथ दिखाया जाता है, जो हैंटर गाय है, और इससे बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि जो शियोरी फैमिली है ना, ये पूरी की पूरी एक सैडो है और इन्होंने जो शियोरी है ना उसको मारा है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो शियोरी है ना उसने मतलब ड्रामा करा हो उसियो को पानी में डुबाने के लिए, और वो मतलब जब शियोरी ऐसा भी हो सकता है कि शियोरी जब डूबी हो तो उसी टाइम पे सैडो ने उसकी जगह ले ली होगी। तो ये बोल सकता है कि हाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये नेजू बोलता है कि इन दिनों में ना सैडोज़ की पॉपुलेशन कुछ बढ़ती जा रही है। तो नोगुमो पूछती है ऐसा क्यों हो रहा है, तो नेजू बताता है कि इन सैडोज़ में एक ऐसी सैडो है जो ना अपने से प्रोड्यूस कर सकती है अदर सैडोज़, मतलब अपने में से हमें दिखाया भी गया जो म्यू बनी हुई है सैडो म्यू है जो, वो अपने में से अदर सैडो बना सकती है। तो ये बोलती है कि ऐसे पहले मैं ऐसी किसी सैडो से नहीं मिली। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है बीच पे किसी के पाँव के निशानों का, पर हमें नहीं दिखाया जाता कौन है वो, और हमें पता है वो कौन है, वो उसी सैडो वाली उसी है। और फिर हमें दिखाया जाता है दोबारा से अब हमारे कैरेक्टर्स अजीरो सिन को, और सिन बोलता है कि मेरे साथ 22 जुलाई की जो भी चीज़ें दोबारा से रिपीट हो रही है, मुझसे सब दोबारा से मिले हैं, मैं उसके फ्यूनरल में दोबारा से हूँ और इस शियोरी फैमिली से दोबारा मिलता है। शियोरी फैमिली को बोलता भी है कि अगर तुमने अपनी डोपलगैंगर जैसे एक लड़की देखी थी, अगर उसे दोबारा देखो ना तो वो एक मॉन्स्टर है जिसको सैडो कहते हैं, उससे दूर रहना। और ये फिर से उसियों की समाधि मतलब उस पर जाता है डेड बॉडी के पास और उसको फूल वगैरह पहनाते हैं और ये सब रोते हैं वहाँ पे। और हम देखते हैं शियोरी भी वहाँ खड़ी है और उसके ना फेस पे कोई इमोशंस नहीं है, बल्कि उसकी फैमिली पूरी रोए जा रही है। उसके बाद जब ये साइड में खड़ा होता है ना तो शियोरी फैमिली इसके पास आती है और बोलती है कि तुम हमारी बच्ची से जो शियोरी के मॉम डैड होते हैं सैडो के बारे में कुछ बात कर रहे थे ना, तो तुम क्या जानते हो उसके बारे में। तो ये बोलने ही वाला होता है, तभी इसकी नज़र ना इन लोगों की परछाई पे पड़ जाती है और इनकी परछाई के ऊपर से एक चींटी जा रही होती है, जो कि जिस चींटी से ये लोग अपनी परछाई को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये समझ जाता है कि ये सब सैडो है, तो ये कुछ नहीं बोलता। वो बोलता है कि नहीं होता, ऐसे म्यू मेरे साथ मजाक कर रही थी, वही मजाक मैंने आप लोगों के साथ किया। और फिर इसको एकदम से याद आती है कि कितने दिन रह गए हैं फेस्टिवल होने में, तभी इसके पास म्यू आती है एक्चुअल वाली। और एक्चुअल म्यू को देखते हैं ना, इससे पहले पूछता है कि तुमने क्या कल वाइट पैंटी पहनी थी। तो इसे दूर भागते बोलती है कि तुम 2 साल बाद घर आए हो और तुम उससे पूछ रहे हो। तो फिर ये अपने दिमाग में सोचता है कि जो सेकंड टाइम सैडो म्यू ने उसको मारा था तो उसने वाइट पैंटी पहनी थी। तो ये इसको फिर बोलता है कि मुझे बताओ, तो इसको बताती है कि हाँ मैंने 2 दिन पहले पहनी थी। तो बोलता है कि मतलब उसने जो सैडो म्यू है असली म्यू को 2 दिन पहले उसमें ट्रांसफॉर्म हुई थी और मैं इतना पीछे नहीं जा सकता। फिर हमें सैडो म्यू भी दिखाई जाती है जो अपने में से ना म्यू के फादर को बना रही होती है एलन को, और उसको बोलती है कि सिस्टर को ढूंढो मेरे लिए। फिर उसके बाद जो ये होता है ना हमारा सिन, ये लोगों के बीच में जाता है, खाना वाना चल रहा होता है इनका, तो सबसे क्वेश्चन पूछता है पहले सैडो सिकनेस के बारे में। तो एलन बोलता है कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना है। तेंसु बोलता है तो झूठ है। और जो ये होता है कोरिकिरी मौसी, तो इस मतलब पूरे इलाके का सबसे पुराना बंदा कहता है कि क्यों नहीं सुना होगा, मेरे ग्रैंडफादर ने तो उसको नाम दिया था। और जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि ये सब बीमार लोगों की फैलाई हुई बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद सबसे पूछता है कि क्या किसी ने मतलब नोगुमो का नाम नहीं लेता, वो बताता है कि ऐसे मतलब एक लड़की को देखा है कि जो मतलब काफ़ी अच्छी सी दिखती है, इसका फिगर बहुत अच्छा है। तो ये सब बोलते हैं कि ना मैंने नहीं देखा। दैट्स एलन बोलता है कि तुम नोगुमो की बात तो नहीं कर रहे हो, और ये उसको एक पेपर देता है। बोलता है कि वो मुझसे मिली थी और उसने मुझे ये पेपर दिया था कि अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहो तो इस पेपर से बात करना। और बोल के बोलता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम देखो अगर तुम्हें कुछ समझ में आता है। तो जैसे ही सिन इस पेपर को देखने लगता है ना, उसके बाद जो एलन होता है वो वॉशरूम में चला जाता है। और जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है ना, तो हम देखते हैं कि कोई बाहर से आके उस वाले गेट पे जिस वॉशरूम में वो जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन का वो पोस्टर लगा देता है। और फिर हमें सिन को दिखाया जाता है। सिन जो कोड होता है ना उसको क्रैक करके एक नंबर निकालता है और उस नंबर पर कॉल करता है, और वो नंबर निकलता है नेजू का। और नेजू को से वो बात करता है और बोलता है कि मुझे नोगुमो से बात करनी है।
तो नेजू बोलता है मेरा नाम नेजू है और मैं उसका एक असिस्टेंट हूँ, तुम मुझसे क्या बात करनी है, तुमने इस पजल को कैसे सॉल्व किया जो हमने दी थी। तो सिन बोलता है नेजू को कि मेरे पास एक बुक है नोबुमो की, उसमें भी सेम ऐसा ही कोड था, मैं उसको सॉल्व किया। तो नेजू बोलता है कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ग्राउंड में चले जाओ और मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। और फिर हमें दिखा जाता है शैडो एलन को, और जो रियल एलन की जगह लेना है, पर ये उस रूम में नहीं जाता जिसमें मतलब उस बाथरूम के दरवाजे में नहीं जाता जिसमें रियल एलन होता है, बल्कि बगल वाले में जाता है। क्यों? और बगल वाले में बैठी होती है नोगुमो, और नोगुमो इसको देखते हैं ना अटैक कर देती है इसकी शैडो पे, मतलब जो शैडो वाली जगह होती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है उसके बाद जो सीन होता है ना, वो बीच मतलब एकदम रोड पे जाके खड़ा हो गया और वो नेजू से बात करे। तो वो बोलता है क्या करना है, तो नेजू बोलता है बिल्कुल स्टिल रहना, हिलना मत अपनी जगह से। और जो नेजू होता है ना, वो जो सिन होती है ना, सिन की परछाई पर अटैक करता है, गोली चलाता है और सिन को कुछ नहीं होता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो नोगुमो होती है ना, वो नकली एलन की ना, वो भी उसकी परछाई पर अटैक करती है। और हमें दिखाया जाता है वो मारती तो परछाई के उस हिस्से पे जहाँ पे उसका फेस बना होता है, पर उसके एक्चुअल फेस पे चोट लगती है। और अब हमें पता चलता है कि एक शैडो को मारने का तरीका ये है कि हमें उसकी परछाई पे अटैक करना पड़ेगा। अगर हम उसकी परछाई पे अटैक कर देते, जैसे एक हथौड़े से मतलब हम परछाई को तोड़ देते हैं, तो उसका मुंह भी टूट जाएगा और असली एलन बगल में बैठा ठीक ठाक होता है। और फिर नेजू बोलता है कि तुम अपने टेस्ट में पास हुए और जहाँ मैं तुम्हें कहता हूँ वहाँ पे आ जाओ और तुम नोगुमो से मिल लोगे। और अब ये सोचता है सिन कि नोगुमो ने मुझे कहा था कि अगर तुम बच जाते हो तो मेरा नाम लेना, मेरे पास आना, ढूंढ कर मैं तुम्हें बचा लूँगी। और फाइनली अब मैं नोगुमो से मिलने वाला हूँ और शायद इस बार हम सबको बचा ले। और फिर जब ये जाता है ना, तो इसको सामने से मिलता है नेजू। तो ये नेजू को नमस्ते करता है। तो नेजू बोलता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, मैं तुमसे आज से पहले कभी नहीं मिला। तो चलो, तो ये बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। तो कहता है कि मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो सिन कहता है मुझे भी कुछ पूछना है। तो बोलता है कि पहले तुम्हें मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। तो नेजू पूछता है कि जो कोड तुमने क्रैक किया है ना, उसको क्रैक करने के लिए तुम्हें नोगुमो का पूरा नाम पता होना चाहिए। और नोगुमो ने तुम्हें अपना पूरा नाम नहीं बताया, नोगुमो का पूरा नाम किसी को भी नहीं पता, तो तुमने वो कोड कैसे क्रैक किया। और ऐसा करने के लिए या तो तुम एक शैडो होना चाहिए जिसने हमारा डाटा चोरी कर लिया, और तुम एक शैडो तो हो नहीं। और तभी नोगुमो बोलती है, वहीं पे खड़ी होती है नोगुमो छुपी हुई, कि तुम एक ह्यूमन हो पर तुम कुछ अलग हो, तुम दूसरों की तरह नहीं हो, तुमने कोड कैसे क्रैक किया। तो नोगुमो को देखते ही सिन बोलता है कि मैं आपका ना बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपने जितनी भी बुक्स लिखी है ना, मैंने वो सारी की सारी बुक पढ़ी और अपनी जेब में मतलब अपने पास रखी एक बुक को भी निकाल के उसे दिखाता है। तो ये नीचे उतरती है, उससे बुक लेती है, उस पर अपना ऑटोग्राफ देती है, बोलती है कि जब से तुम मुझे मिले हो, तुम सुबह मेरे से मिले थे जब बोर्ड में, तुम मुझे तब नहीं जानते थे और उसके बाद मैंने तुम्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, और तुम मेरी आइडेंटिटी जानते हो, तुमने मेरे को पहली नज़र में पहचान लिया पर तुमने बोर्ड में मुझे नहीं पहचाना। उससे मैं एक ही कंक्लूज़न पे निकली हूँ कि तुमने 22 जुलाई को कई बार जिया है, मतलब कि तुम एक टाइम ट्रैवलर हो। तो जैसे इस बात को सिन सुनता है ना, वो रोने लग जाता है कि कोई फाइनली मेरी बात पे विश्वास करने वाला मिला, और ये बोलता है कि हाँ आपने सच कहा, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ। और बस इन्हीं वर्ड्स के साथ हमारा एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। तो गाइस यही थी एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। देखते रहे एनिमे जर्नल 2.0 को। थैंक यू सो मच।